हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अपने एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स, लव जार, क्रिस्टल्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ओके, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर अपने लिए इजिली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। कई लोगों को लगता है कि मेरी रीडिंग थोड़ी बड़ी है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो ना, ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहां पर आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तो जो है रीडिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब ये आपके फोन की सेटिंग होगी। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो इफ यू रियली फील दैट, क्योंकि कुछ मैंने कमेंट्स ऐसे पढ़े थे तो इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 बार, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप, जस्टिस, the magician, and champion of pentacles, elder of pentacles, elder of wands, okay, 5 of swords, oracle of wands, and this is judgment. Okay, let's clarify these cards. One second. Okay, लेट्स चेक आउट ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन एंड वोर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। वैसे तो ओरेकल ऑफ पेंटिकल जो दिखाता है वो ये दिखाता है कि किसी चीज को लेकर लाइक आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं या बहुत लो वाइब्रेशंस में नजर आ रहे हैं। बट ऐसा क्यों है, लेट्स चेक आउट। ओ हर्मिट, ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें गलत साबित कर दिया। यस, आपने कहीं ना कहीं इनको गलत साबित कर दिया। इन्हें पता है क्या लगा था, इन्हें लगा था कि इन्होंने अगर आपको यूं अकेला कर दिया, आपको यूं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, आपके जीवन से चले गए, तो आप इनके लिए रोगे, तड़पोगे, इनके लिए परेशान हो जाओगे, इनको बार बार कॉल करोगे, मैसेज करोगे, इनके पीछे पड़ोगे कि वापस आपके साथ रिश्ते में आए। लेकिन कहीं हद तक आपने इन्हें गलत साबित कर दिया। आप जिस एनर्जी में इन्हें फिलहाल देखने को मिल रहे हो ना, बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही स्ट्रांग, एक पत्थर की तरह। ठीक है, जैसे आप बहुत स्ट्रांग हो, आप टूटे नहीं हो, आप बिखरे नहीं हो। अगर टूटे बिखरे हो भी तो आप एटलीस्ट अपने इमोशंस इन्हें वो नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, आप दिखावा यही कर रहे हो इस व्यक्ति को, या इन्हें आपके अंदर ये चीज नजर आ रही है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप इनके जाने से भी आप टूटे बिखरे नहीं हो, आप वही के वही हो। ठीक है, और आपको अब शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके जाने, इनके ना जाने से, इनके होने या ना होने से। आप नहीं तड़प रहे हो इनको लेकर, या आप परेशान नहीं हो रहे हो उनको लेकर, तो यही एनर्जी में ये आपको देख पा रहे हैं। तो समहाउ इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने सॉरी, आपने इन्हें गलत साबित कर दिया। ठीक है, जो ये सोच रहे थे कि ऐसा होगा लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, तो समहाउ आपने इन्हें गलत साबित कर दिया है। यही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, और उन्हें समहाउ ऐसा लग रहा है कि
कि अब उन्हें जरूर कुछ करना होगा। पास्ट में क्या होता था ना, पास्ट में ये होता था कि आपसे बात नहीं करते थे ना, ये जब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देते थे तो उन्हें पता था 4 दिन 5 दिन आप वापस आ जाओगे, आप बात कर लोगे, ठीक है, तो ये बेफिक्र हो जाते थे, ठीक है। 4-5 दिन में भी नहीं आया तो इन्हें लगता था कि 10 दिन 15 दिन में तो आप आ ही जाओगे, आप कैसे रहोगे इनके बिना। लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ, इस बार 10 दिन 15 दिन, शायद उससे भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आप इन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप इनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है, इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप कुछ ऐसा भी नहीं दिखा रहे हो इन्हें, मतलब कोई तड़प भी नहीं दिखा रहे हो आप इन्हें कि भाई मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। तो ये पर्सन वॉज लाइक बहुत परेशान हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि यार इस तरीके से तो मैं इसको खो दूंगा, इस तरीके से तो ये मुझसे दूर हो जाएगी, या इस तरीके से तो ये मुझसे दूर हो जाएगा, है ना। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अपने हिसाब से लेना, मेल फीमेल कौन है आपके पार्टनर आप अच्छे से जानते हो। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर हो जाओगे और इन्हें जल्द ही कोई एफर्ट डालने पड़ेंगे, जल्द से जल्द उन्हें इस रिश्ते में कुछ करना पड़ेगा। अगर उन्होंने जल्द से जल्द कुछ नहीं करा इस रिश्ते में तो वो आपको खो देंगे, ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। ये उनकी आज की सोच, ठीक है, आज की सोच उनकी ये है। टाइमलेस रीडिंग होती है तो जिस दिन पहली बार देख रहे हो इस रीडिंग को तब आपके साथ ये कनेक्ट कर पाएगी और उस दिन की सोच ही आपके पार्टनर की रहेगी। ओके ओके, एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें एस ऑफ कप की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड, इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है, सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं, सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आज आपके लिए इमोशनल होकर सोच रहे हैं ये व्यक्ति, ठीक है। आप उन्हें जल्दी से इन्हें किसी चीज के लिए परेशान होते हुए या जल्दी से किसी किसी के लिए इमोशनल होते हुए आपने इन्हें नहीं देखा होगा, ठीक है। इन्हें रोते हुए भी मतलब बहुत रेयर है कि आपने कभी इन्हें रोते हुए देखा हो या किसी ने भी इनको रोते हुए देखा हो। ये अपने आप को ऐसे ही पोर्ट्रे करते हैं कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है, ये आपको यही दिखावा करते हैं, आपको क्या ये दुनिया को यही दिखावा करते हैं कि भाई मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है, अंदर से ये इतने स्ट्रांग नहीं है। ये उस नारियल की तरह है जहां ऊपर से बहुत सख्त बनने की कोशिश करते हैं, ऊपर से बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड भी हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है आज इनकी वो सॉफ्ट हार्टेड वाली जो एनर्जी है ना वो ज्यादा एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। तो ये पर्सन चाहे कितने ही लॉजिकल बने बट आपकी तरफ ये स्ट्रांग इमोशनल अटैचमेंट को फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इन्होंने तो आपको विड्रॉल दे दिया, यानी ये तो आपके जीवन से चले गए, इग्नोर करा, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको आपसे बात करनी बंद कर दी, खुद आपको जो है अपने आप से अलग करा, दूर करा, है ना। कहीं ना कहीं माइंड में इनके ये चीज थी कि आप आ जाओगे वापस, ठीक है, ये चाहे आपको अपने आप से दूर करें लेकिन आप आ जाओगे वापस। आपने जबकि कभी इनसे कभी नहीं कहा ये बात कि भाई ठीक है हम रिश्ता खत्म करते हैं, या ठीक है मुझे तुम अब ये रिश्ता नहीं चाहिए, या मुझे तुमसे दूर जाना है। आपने कभी नहीं कही ये बात क्योंकि आप इनके प्यार में थे, है ना। और जो इंसान सच में प्यार करता हो ना वो दूरियों की बातें कभी करेगा ही नहीं, वो डिस्टेंस क्रिएट करने की बातें कभी करेगा ही नहीं। लेकिन आपके पार्टनर को देख लो, वो आपसे किस तरीके की बातें करते थे, वो आपसे यही कहते थे कि नहीं अब ये रिश्ता हमें नहीं चाहिए, ठीक है, मैं तो तुमसे बात करनी बंद कर दूंगा तुमने ऐसा करा तो, या मैं ये कर दूंगा अगर तुमने ऐसा करा तो। आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट भी करा जाता था, आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करा जाता था इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की तरफ से, सॉरी, है ना, इस पर्सन की तरफ से आपको डोमिनेट करा जाता था, इस पर्सन की तरफ से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती थी। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं करा, कभी मतलब मजाक में भी मस्ती में भी आपने ये चीज उन्हें नहीं कही कि भाई मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। आप क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे ना, और मतलब जब कोई इंसान सच में प्यार करता है तो वो दूरियों की बातें थोड़ी करेगा, वो डिस्टेंस क्रिएट करने की बातें थोड़ी करेगा। तो आपने कभी डिस्टेंस क्रिएट करने की बातें नहीं करी और इस पर्सन ने हर बार करी, है ना। तो ये एक डिफरेंस भी है और आज काफी ज्यादा इमोशनली अटैच दिख रहे हैं, एस ऑफ कप की एनर्जी है। तो इमोशंस सरफेस पर हैं आज आपके पार्टनर के, ठीक है। जस्टिस को यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप उन लोगों में से हो जहां पर अगर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हो ना अपने, तो पूरे तरीके से कंट्रोल करते हो, और जब आपकी फीलिंग्स बहती हैं तो इट्स लाइक पूरे तरीके से बहती है, यानी फिर पूरे इमोशंस आप दिखा देते हो, आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हो। यहाँ पर थोड़ा सीखो, अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना सीखो, ठीक है, क्योंकि आप किस एनर्जी में हो, आप
अपने आप को कंट्रोल करते हो तो पूरे तरीके से कंट्रोल करते हो, और बहते हो तो पूरे तरीके से बह जाते हो, फिर सामने वाले के अलावा खुद पर भी ध्यान नहीं देते हो, खुद के बारे में भी नहीं सोचते हो। इतना ज्यादा आप इस रिश्ते में घुस गए थे ना कि इस रिश्ते में भी आप अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, आपके लिए सिर्फ यही पर्सन थे, ठीक है। और अब आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप पूरे तरीके से अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल कंट्रोल करके बैठे हो कि भाई अब मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी, अब मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने। तो अब आप उस एनर्जी में हो, और तब आप उस एनर्जी में थे, पास्ट में आप इस एनर्जी में थे जहां आप बिल्कुल बह रहे थे इस पर्सन के लिए, ठीक है, जहां पर आप इनके सिवाय आपको कुछ और नहीं सोचता था, आप इनमें खो चुके थे, और ये पर्सन आपको हर जगह दिख रहे थे तब, ठीक है। इनकी बात माननी थी, इनको नाराज नहीं करना था, इनको ही खुश करना था। तो मतलब कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बह चुके थे। तो ये यहाँ पर आपको ना बैलेंस क्रिएट करना नहीं आता है, ठीक है। अब आपके पर्सन जो है जस्टिस आपके साथ इमोशनली सेफ फील करते थे। इमोशनली सेफ फील करने का मतलब क्या होता है, यानी उन्हें पता था कि वो अगर अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे तो वो मतलब सेफ हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके इमोशंस का मजाक उड़ाओगे, ऐसा नहीं है कि आप उनके इमोशंस को हर्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन आपने कभी इनके साथ इमोशनली सेफ फील नहीं करा। आपने जितनी बार इन्हें इमोशंस दिखाए ना, इन्होंने उन इमोशंस की वैल्यू ही नहीं करी, ठीक है। तो ये तो आपके साथ ये तो इमोशनली सेफ फील करते थे, लेकिन आप इनके साथ नहीं करते थे। यहाँ टोटली चीजें क्या है, डिसबैलेंस रही हैं, जस्टिस नहीं था। जस्टिस का मतलब क्या होता है, बैलेंस नहीं था चीजों में। ओके, सो देयर इज अ नीड जहां पर आप क्रिएट करो बैलेंस। मजिशियन की एनर्जी को 2 कार्ड्स आ गए, ओके। पेज ऑफ कप को हम वापस डेक में रखेंगे, लेकिन हम रीडिंग में लेते हैं इसे, ठीक है। मजिशियन की एनर्जी को 10 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब आपके पर्सन आपसे ज्यादा वैल्यू दूसरों को देते हैं, अपने परिवार को देंगे, अपने दोस्तों को देंगे, अपने करियर को देंगे, लेकिन आपको वो अहमियत नहीं देंगे जो अहमियत उन्हें सच में आपको देनी चाहिए, है ना। आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे, और आप हमेशा सोचते हो यार मैं भी तो इंपॉर्टेंट हूँ इस पर्सन के लिए, है ना। लेकिन ये पर्सन कभी मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं देता, ये कभी मुझे मेन पर्सन की तरह ट्रीट क्यों नहीं करता, जबकि आपके लिए आपके पार्टनर मेन पर्सन है, आपके लिए आपके पार्टनर प्रायोरिटी है, आपके पार्टनर से बढ़कर मतलब कोई और नहीं है। आपने उन्हें नंबर 1 बना रखा है अपने जीवन में, ठीक है। और आपके पार्टनर ने आपको नंबर लास्ट, यस लास्ट ही कहूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि आपसे पहले उनके लिए उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स है, उनके करियर है, सब कुछ है, लेकिन आप उसके बाद ही हो, ठीक है, उससे पहले नहीं हो। अगर इनको एक तरफ आप होगे, एक तरफ इनका करियर होगा ना, तो अपने करियर को चुनेंगे। आप होगे एक तरफ, इनकी फैमिली होगी तो फैमिली को चुनेंगे। आप होगे एक तरफ, इनका दोस्त बुला रहा होगा तो दोस्त से मिलने चले जाएंगे, आपसे नहीं मिलेंगे। ये भी फैक्ट है, और आप ये जानते हो, ठीक है। यहाँ तक अगर एनर्जी कनेक्ट कर रही है तो फिर रीडिंग आपकी है, नहीं कर रही है तो फिर स्किप कर सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ कप, लेकिन आप इनके लिए इमोशनल हो, यानी आपके लिए ये नंबर 1 है। आपको अपनी फैमिली भी बुलाएगी तो आप नहीं जाओगे, आप इनके पास जाओगे, ठीक है। अपनी फैमिली से भी आपने कई बार झूठ बोला है सिर्फ इनसे मिलने जाने के लिए, है ना। अपनी फैमिली को बोल करके भाई मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ, आप इनसे मिलने जाते थे। तो ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। पेज ऑफ कप की एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी आपके पार्टनर रहे, लेकिन आपके पार्टनर के लिए क्या आप नंबर 1 प्रायोरिटी थे? नहीं थे, राइट। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको लगता था यार ठीक है, एक दिन तो चीजें बदलेंगी, एक दिन ये पर्सन सुधर जाएगा, दिखेगी इसे कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, ये बदलेगा, ठीक है, इसके अंदर कुछ बदलाव आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन वो दिन तो मतलब ऐसा है कि आज तक नहीं आया। आज भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन को काफी समय हो गया, लेकिन आप उनकी एनर्जीज में यही देख रहे हो कि यार इस पर्सन के दिल में तो कोई इमोशंस नहीं है मेरे लिए, ठीक है। ये मुझे मनाने की कोशिश नहीं कर रहा, ये मुझे पैम्पर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। जो आपने एक्सपेक्ट करा था कि एटलीस्ट अब ये आएगा, ये मुझे मनाने 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 आएगा, या फिर ये मुझे मेरे लिए कुछ खास करेगा, कुछ स्पेशल करेगा मेरे लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे हो तो ये पर्सन दिख रहा है कि भाई जैसे ये तो क्या कर रहा है, ये पर्सन तो अपने ही जीवन में मस्त है, ठीक है। और इवन आपको भी ये चीज दिखा रहा है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे होने ना होने से। तो आपके पर्सन तो आपको यही चीज दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। वो अभी भी आपको अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं। देखो पहले तो ये चीज समझो कि खुद को प्रायोरिटी देना सीखो, ठीक है। किसी के साथ प्यार में पड़ना गलत नहीं है, लेकिन जब आप किसी के साथ प्यार में पड़ जाते हो ना, तो उसके बाद उसी को सब कुछ समझ लेना और खुद की कोई वैल्यू ही नहीं करना, खुद की कोई वर्थ ही ना समझना, वो गलत है, ठीक है। जब तक खुद को ही वैल्यू नहीं करोगे, खुद की ही वर्थ को नहीं समझोगे कि आप भी हो, आपकी भी एक आइडेंटिटी है, आपकी भी अपनी एक वर्थ है। हमेशा जीवन में अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखनी चाहिए,
ठीक है, ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आपके जीवन में कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो जीवन में हमेशा ना अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर रखनी चाहिए कि आप कुछ हो, लेकिन आप इनकी वजह से आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रह गई थी, जो कुछ रह गए थे ये पर्सन ही रह गए थे। तो वही कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। ओके, तो किसी के लिए भी एक डोरमैट की तरह मत बनो कि कोई भी आए यूज करे एंड जस्ट निकलता बने, नहीं। अच्छा, आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप ना ऐसे रिश्तों को अट्रैक्ट करते हैं, चैंपियन ऑफ पेंटिकल, सी हाई प्रीस्टेस, चैंपियन ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, आप ऐसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो जिसमें आपको फेलियर फेस करने पड़ते हैं, है ना। मतलब इससे पहले भी अगर आपका कोई रिश्ता रहा होगा, कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप आपका रहा होगा, तो यू वर लाइक कि भाई जो पास्ट का रिलेशनशिप था ना उसमें भी आपको ही धोखा मिला। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे थे उसने आपको ही धोखा दिया, आपको ही चीट कर दिया, उसने आपसे ही बात बंद कर दी। तब भी आप बहुत रोए, तब भी आप बहुत तड़पे, आपको बहुत तकलीफ पहुंची, ठीक है। और आपको लग रहा है कि वही पैटर्न इस रिश्ते में भी मेरे साथ चल रहा है, ऐसा क्यों? क्यों? सोचो ना, इस चीज को सोचो भाई, क्यों ऐसा क्यों चल रहा है? वही पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है आपके जीवन में? सोचो, सोच के मुझे बताओ कमेंट्स में। ऐसा इसलिए चल रहा है, मैं बताती हूँ आपको, ऐसा इसलिए चल रहा है आपके जीवन में क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे रिश्तों को अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, आप खुद को प्यार नहीं करना जानते हो, आप नहीं जानते हो कि आपको खुद को भी प्यार देना है, खुद की भी वोट समझनी है। जब भी रिश्तों में जाते हो आप सामने वाले को ही सब कुछ करते रहते हो, सामने वाले के लिए सबको उसके लिए बिल्कुल ओवर गिविंग हो जाते हो और खुद को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हो, ठीक है। तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू नहीं करता, ठीक है, वो भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। तो यहाँ पर कमी कहीं हद तक, अगर ऐसा ही आपके साथ हो रहा है ना कि एक पैटर्न बन रहा है आपके जीवन में कि पास्ट रिलेशनशिप भी ऐसा था, उसमें भी आपने फेलियर को फेस करा, इस रिश्ते में भी वही सेम पैटर्न चल रहा है, तो गलती आपकी है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फिर आपको अपने अंदर बदलने की जरूरत है, ठीक है। आपको खुद को हील करने की जरूरत है ऐसी सिचुएशन में, तो खुद को हील करो फिर, ठीक है। हाई प्रीस्टेस क्या बता रहा है? हाई प्रीस्टेस इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग। आपको हीलिंग में हो सकता है समय लगे, लेकिन खुद को हील करो, यानी खुद आपको, आपके अंदर कुछ कमी है और डिवाइन कुछ पैटर्न अगर आपके जीवन में लेकर आते हैं तो डिवाइन पैटर्न आपके जीवन में इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि डिवाइन जो है वो चाहते हैं कि आप कुछ सीखो, आप कुछ लेसन सीखो उस पैटर्न से, ठीक है। और वो पैटर्न तब तक आपके जीवन में रिपीट होता रहता है जब तक आप अपना लेसन नहीं सीख जाते हो, ठीक है। तो जब भी जीवन में कोई एक पैटर्न चलता रहे, बार बार चलता रहे, तब तक जीवन आपको कुछ सिखाना चाहता है, डिवाइन यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। ओके, आई बिलीव आज की रीडिंग बहुत इंट्यूटिव है बिकॉज इट इज ऑल द यूनिवर्स गाइडेंस जो आज की रीडिंग में आप रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट्स में जरूर लिखें। दिस इज एनर्जी ऑफ 10 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर है एल्डर ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं 10 ऑफ कप की एनर्जी क्या बता रही है? देखो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं ये भी आपके साथ, ठीक है। क्योंकि अब इनके साथ क्या चीज हो रही है ना, ये पर्सन जो है आपसे इन्होंने रिश्ता तोड़ा, ठीक है, और मतलब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी समहाउ आपको। अब ये उसके बाद ये और भी रिश्तों को इन्होंने देखा, यानी ये पर्सन जो है किसी और रिश्ते में भी गए, किसी और रिलेशनशिप में भी जाकर देखे, लेकिन जिस भी रिश्ते में जाते हैं ना, इन्हें वहां पर वो सुकून नहीं मिलता, वहां पर वो इमोशनली सेफ फील नहीं करते, जो इमोशनली सेफ वो आपके साथ फील करते हैं, वहां इन्हें वो सुकून ही नहीं मिलता है जो सुकून इन्हें आपके साथ महसूस होता है। और बार बार इन्हें ऐसा महसूस होता है कि यार इससे अच्छा तो मेरा पास था, इससे अच्छा तो आपके साथ थे, इससे ज्यादा खुश तो ये आपके साथ थे। तो ये चीज बार बार आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आजकल, ठीक है। उनको वापस मन कर रहा है कि सब कुछ काश पहले जैसा हो जाए, काश वो वापस जुड़ जाए आपके साथ, है ना, फिर से आपके साथ फिर से कनेक्ट हो जाएं, फिर से आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो, फिर से आप उनकी वैसे ही फिक्र करो, उनको वैसे ही सवाल पूछो, वैसे ही गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस जाएं, वैसे ही आप लोग घंटों घंटों बात करो, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करो, ठीक है। आपके टच को फील कर पाए, आपकी प्रेजेंस को अपने जीवन में फील कर पाए, आप बार बार उन्हें कॉल करो, बार बार उन्हें मैसेज करो। ये चीज फिर से वो ही चाहते हैं, वही पहले जैसा सब कुछ चाहते हैं कि सब कुछ काश पहले जैसा हो जाए। आप में ये परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने इन्हें भी रियलाइज करवा दिया है। देखो, यूनिवर्स ने देखो इन्हें भी रियलाइज करवा दिया कि आप कितने खास हो, ठीक है। और आप जो इनके लिए कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन सब चीजों की आदतें लग गई हैं आपके पार्टनर को,
वो अब चाह कर भी मतलब उन आदतों को नहीं भूल सकते। ओके, एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एल्डर ऑफ वैंड को एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी है, अब आपके पार्टनर के जीवन में ऐसा भी लग रहा है कि इनको भी वो सब चीजें फेस करनी पड़ी है जो आपने फेस करी है। ठीक है, मतलब इनको भी किसी तरीके की पेन, तकलीफ या परेशानी हो रही है, किसी चीज को लेकर एंजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है आपके पार्टनर को। शायद ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हो सकता है इनके पैसों में किसी तरीके का नुकसान हुआ है, किसी तरीके के बिजनेस में या जॉब में किसी तरीके का नुकसान हुआ है, या जॉब गई है, या जो ये चाह रहे थे किसी के तरीके की लाइक एक्सपेक्टेशन थी, वो लाइक पूरी नहीं हुई है। आई एम सॉरी, कई बार मैं फंबल कर जाती हूँ क्योंकि एकदम से बोल रही होती हूँ ना, तो यस कई बार मैं फंबल कर जाती हूँ, तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। एल्डर ऑफ वैंड विद एस ऑफ पेंटिकल तो ये चीज दिखा रही है कि उन्हें एहसास हो चुका है कि ये उनका कर्मा है। उन्होंने जो आपके साथ गलत करा ना, उनको वो कर्मा रिसीव हो चुका है। उनको भी एहसास हो रहा है कि यार मुझे वो कर्मा मिल गया, जो मैंने गलत उसके साथ करा था ना, इट्स लाइक कि गलत मेरे साथ भी हो गया, यानी मुझे भी मेरा कर्मा मिल गया, मुझे भी मेरा लेसन मिल चुका है। तो उनको इस चीज का एहसास भी होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। 5 ऑफ सोल्स, तो जो ये आपको कहकर गए थे ना, अगेन 2 कार्ड्स आ गए, तो ये जो आपको कहकर गए थे ना, बहुत कुछ उल्टा सीधा गलत मलत के भाई रूड हो गए थे, प्रैक्टिकल हो गए थे, नहीं चाहिए मुझे रिश्ता, नहीं चाहिए, बहुत टॉक्सिक हो तुम, ठीक है, तुम्हारे साथ तो हमेशा मेरी लड़ाई होती है, या तुम्हारे साथ तो मेरी कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, अब तो मुझे अच्छी नहीं लगती, या अब तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस मोमेंट को याद कर रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। अभी तक उन्हें नहीं था शायद एहसास कि उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है जैसे आज उन्हें एहसास भी हो रहा है कि यार नहीं, कुछ तो गलत हुआ है। क्योंकि जो हो रहा है उनके जीवन में उससे उन्हें कोई खुशी तो मिल नहीं रही है, तो उन्हें एहसास हो रहा है यार कुछ तो गलत हुआ है, वरना वरना वो भी सुकून में होते, वरना उनके जीवन में भी पीस होता, लेकिन वो है ही नहीं उनके जीवन में, क्योंकि कुछ तो गलत करके आए हैं ना। तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जो उन्होंने आपको कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, और अब अफसोस इस चीज का हो रहा है कि काश मैंने ये नहीं कहा होता, काश मैंने उसे ये अब नहीं बोला होता कि मुझे वो नहीं पसंद, या अब मैं नहीं आऊंगा उसके पास, अब मैं नहीं करूंगा उससे बात, अब मैं कभी मुड़कर भी उसे नहीं देखूंगा, ठीक है, नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता। काश, उन्हें लग रहा है कि काश मैंने ये सब कुछ नहीं करा होता। अब ये सब कहने के बाद मुश्किल भी हो रही है कि भाई कैसे सामना करूं उसका, क्या बात करूं उससे, क्या कहूं मैं उससे, ये भी समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में डर भी है, ऊपर से दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर से बहुत डरे हुए हैं आपके पार्टनर, एंड लिटरली उनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि भाई कैसे सामना करूंगा, कैसे कैसे फेस करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा चीजों को मैं। ओरेकल ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओरेकल ऑफ वैंड को यहाँ पर 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, बर्डन कितना ज्यादा फील हो रहा है, यानी गिल्ट भी है, बोझ है उनके दिल पर, जो करके गए हैं, जो कह कर गए हैं आपको, जो बातें उन्होंने आपसे कही हैं वो गलत थी, और अब बोझ है उस चीज का उनके ऊपर, ठीक है, एक गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि यार नहीं करना था ये सब कुछ, लेकिन फिर भी कर दिया मैंने। तो बोझ उनके दिल पर नजर आ रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर ओरेकल ऑफ वैंड्स होता तो वही है जो डिवाइन चाहते हैं, ठीक है, उनके चाहने ना चाहने से क्या ही हो जाएगा, या आपके चाहने ना चाहने से क्या हो जाएगा, है ना, होता वही है जो डिवाइन ने चाहना है। तो यहाँ पर ओरेकल ऑफ वैंड, बटरफ्लाई की एनर्जी, यानी कहीं ना कहीं एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस रिश्ते को, है ना, उनके लिए भी शायद जरूरी था ये सबक सीखना जो वो सीख रहे हैं अब। ओके, जजमेंट की एनर्जी को 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। अब जजमेंट क्या बताता है? मैं हमेशा कहती हूँ जजमेंट बताता है एक फाइनल फैसला होना, है ना, एक फाइनल फैसला होना, टू द पॉइंट, कि भाई ये होगा, ऐसे होगा। तो ये कहीं ना कहीं मन ही मन में तय कर चुके हैं कि भाई आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, और इन्हें आपके पास आना है, ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं, आपको भूल नहीं सकते हैं, आपसे दूर जा नहीं सकते हैं, और अगर दूर गए तो खुश नहीं रह सकते हैं, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और आप दोनों का है ना सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट की तरह हो, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो। तो ये चाहेंगे भी, अगर ये दूर भी जाना चाहेंगे ना, तो ये नहीं जा पाएंगे, आपको मिस करते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। आप इनसे दूर जाना चाहोगे, आप भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप भी नहीं मिस करते रहोगे, आप भी नहीं याद करते रहोगे। तो वो चीज यहाँ पर समहाउ देखने को मिल रही है। तो एक फाइनल फैसला ये ले चुके हैं कि इन्हें वापस तो आना है आपके पास, पर ये नहीं जानते कि कब, कैसे और कैसे आएंगे आपके पास वापस, ठीक है। चलो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, पता नहीं पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, शायद उसकी वजह से आ रही है नॉइज।
एंड चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज. ओके, फ्यूचर की क्या एनर्जीज निकल सकती है, फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं. लेट्स चेक आउट. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस रिश्ते की. फ्यूचर एनर्जीज में है 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स. वाओ, फ्यूचर एनर्जीज तो बहुत ब्यूटीफुल आ रही हैं. ग्रेट. हैंगमैन है यहाँ पर. दिस इज एम्परर. Knight of Swords, 7 of Wands, then we have King of Pentacles, 10 of Swords, 5 of Cups, High Priestess. पहले तो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना, इन्हें ऐसा भी लगेगा कि यार जो मैंने फैसला लिया ना उससे दूर जाने का, उसको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने का, वो बहुत ही जल्दबाजी में मैंने ले लिया है. ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे उन्हें लगेगा कि यार बॉय ने तो बहुत जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया, इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था मुझे फैसला, जल्दबाजी में मुझसे गलत डिसीजन लिया गया, जल्दबाजी में मैंने सोच लिया कि यार मुझे उससे दूर जाना है, मुझे उससे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी है. लेकिन अब मुझे अपने फैसले को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो मैंने फैसला लिया था वो जल्दबाजी में लिया गया था. हो सकता है बहुत इम्पल्सिव होकर उन्होंने ये फैसला ले लिया, या हो सकता है उस समय आपकी फाइट हुई हो, ठीक है, लड़ाई हो रही हो आप दोनों के बीच में, और जल्दबाजी में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया. ठीक है, एकदम से होता ना, जब कहते हैं ना कि एक तो बहुत ज्यादा, या तो जब आप लड़ रहे हो, गुस्से में हो, या फिर जब बहुत ज्यादा खुश हो. ठीक है, इन दोनों मोमेंट्स में कभी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मोमेंट पर जब आप फैसला लेते हो ना, तो लाइक समहाउ ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो गलत होती है, क्योंकि ज्यादा खुशी में और ज्यादा गम में, दोनों में फैसला लेना गलत ही होता है. हमेशा फैसला एक बैलेंस एनर्जी में रहकर लेना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए. लेकिन इस पर्सन ने क्या करा, या तो बहुत ज्यादा गुस्से में इन्होंने फैसला आकर ले लिया कि भाई ठीक है फिर नहीं करूंगा मैं तुमसे बात, नहीं होगी, हम दोनों में बातचीत अब नहीं होगी, ठीक है अब नहीं चाहिए मुझे रिश्ता. तो हो सकता है इन्होंने गुस्से में ले लिया वो फैसला, जल्दबाजी में ले लिया वो फैसला, लेकिन नहीं लेना चाहिए था. अब लेने के बाद अब हो रहा है ना पछतावा कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये तो करना ही नहीं था मुझे, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था. तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि उन्होंने जो फैसला लिया वो जल्दबाजी में लिया, अब अपने फैसले को बदलना चाहते हैं. अपने परिवार, अगर इनके परिवार की तरफ से कुछ इश्यूज हुए तो ऐसा भी दिख रहा है अपने परिवार को मनाना चाहते हैं. किसी फीमेल की इंटरफेरेंस दिख रही है यहाँ पर, हाई प्रीस्टेस. फीमेल इंटरफेरेंस कैसी हो सकती है, फीमेल इंटरफेरेंस किसी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी कोई फ्रेंड की इंटरफेरेंस हो सकती है. ऐसा लग रहा है कि जो उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है और उनकी बातों को आपके पार्टनर नहीं टाल सकते, तो उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर. ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि लाइक ये पर्सन अब कोशिश करना चाहते हैं सब कुछ सही करने की, सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं ये. और ये अगर आपसे बात भी करेंगे ना, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे अगर ये, तो ये आपसे भी समहाउ यही कहेंगे कि अब मुझे सब कुछ सही करना है, मुझे एक और मौका दे दो, मुझे एक और चांस दे दो, अब मैं सब सही करना चाहता हूँ, या मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ. ठीक है, तो इनकी अगर आपसे बात होती है ना, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी यही होगी, और ये अपनी गलती भी एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने कि हाँ मुझसे गलत हो गया था, तब मैंने शायद जल्दबाजी में, ये आपको ये कहेंगे कि भाई मैंने शायद जल्दबाजी में ले लिया था ये फैसला, और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने जब बहुत सोचा समझा तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया. ठीक है, तो आपको ये चीज हो सकता है कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी स्टक हैं. देखो अभी भी यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, यानी दिल दिमाग से तो आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको इस तरीके के ये नहीं निकाल सकते. और लेकिन आपके लिए भी गाइडेंस है कि आपको भी बैलेंस एनर्जी में आना होगा. ये नहीं है कि ये पर्सन आए और आप वही फिर से बह गए, फिर से इमोशनल हो गए इनके लिए, गिविंग हो गए, सब कुछ करते रहे इनके लिए. ठीक है, फिर से उस एनर्जी में चले जाओगे ना, तो ये फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे आपको. तो बेहतर यही है कि भाई अपने आप को बैलेंस मेंटेन करो. ठीक है, अपनी एनर्जीज में बैलेंस मेंटेन करो. ओके, चलिए लेट्स चेक आउट देयर लव मैसेजेस फॉर यू. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताएं ऐसा क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को. तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर डैम सो ब्यूटीफुल, यानी आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं, या बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. ओके, I daydream about you, and you know what, beauty is not about only फेस की ब्यूटी नहीं होती है, ब्यूटी होती है एक सोल की. ठीक है, सोल की ब्यूटी कैसे होती है, जब आपकी वाइब्रेशंस इतनी ब्यूटीफुल होती है ना, दैट आप जानते हो कि आपको खुद को कैसे कैरी करना है, कैसे कॉन्फिडेंट रहना है, कैसे एक पॉजिटिव सेल्फ लव की एनर्जीज में रहना है. दैट मेक्स यू ब्यूटीफुल.
राइट मेरा मानना तो यही है कि वही चीज आपको ब्यूटीफुल बनाती है और वो चीज आपके पार्टनर आप में देख पा रहे हैं. योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर. ओके, ये आपकी पिक्चर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं. आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, वो आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं बार बार. ठीक है, वो जितनी कोशिश करते हैं इस प्यार से निकलने की, उतना इस प्यार में डूबते जाते हैं. आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ये आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हैं. स्लीपलेस हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं नींद भी नहीं आ रही है इनको, इतना सोचते हैं आपके बारे में. एंड जेलस हैं, अगर देख रहे हैं आपको किसी और के साथ आप हो तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे. आपने इनका दिल तोड़ा है, इन्हें ऐसा लग रहा है. अगर आप किसी और के साथ, जरूर है कि अगर आप किसी और के साथ भी कोई पिक्चर कोई पोस्ट डाल रहे हो तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से बातें कर रहे हो. तो इनका भी तो दिल टूटेगा ना उससे, क्योंकि देखो इमोशंस चाहे आप अलग सेपरेट रहकर ले लो या एक साथ हो, इमोशंस तो इमोशंस होते हैं. आई एनवी यू, जेलस भी हो रहे हैं आपको लेकर. एंड आई सी यू एज माई सोलमेट, अभी आपको एक सोलमेट की एनर्जीज में भी देख रहे हैं. ठीक है, जो पहले नहीं देखते थे लेकिन अब ये आपको एक सोलमेट एनर्जीज में भी देख रहे हैं. यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस आज क्या है. If you find yourself constantly seeing a recurring numbers or a words, it's a sign that you are being supported, cared for, and divinely protected by the universe. Beautiful things are about to happen. ठीक है, अगर आपको ऐसा हो रहा है कि मतलब कॉन्स्टेंटली एक सेम नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक 111, 222, 4x3, 4x7, 4x9, 4x8, अगर आपको दिख रहा है तो इट इज अ साइन कि यूनिवर्स आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं. या एक सेम नंबर आपको बार बार दिख रहा है, बार बार आपको सेम वर्ड आपको बार बार दिख रहा है, लाइक यस यस यस, नो नो नो, या इस तरीके से कुछ आपको सेम वर्ड अगेन एंड अगेन आपको नजर आ रहा है. तो दैट इज ऑल्सो अ साइन कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ब्यूटीफुल थिंग्स अब आपके जीवन में होने वाली है. तो किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी नहीं रखना है. यूनिवर्स आपको यही कह रहा है दैट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स. तो ब्यूटीफुल थिंग्स आर अबाउट टू हैपन. ओके, चलिए, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग. आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी और आपको बहुत पसंद भी आई होगी. तो इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.